वेलकम टू आसिम कैड कैम सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम फोर्थ एक्सिस का रोटरी प्रोग्राम देखेंगे। ओके, इसमें हम इस पॉकेट के लिए प्रोग्राम बनाएंगे और इस प्रोफाइल के लिए, रोटरी प्रोफाइल के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, क्योंकि हमारा 2D कंटूर और 2D पॉकेट रफिंग रहेगा। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक चेन क्रिएट करना होगा। ओके, और इस पॉकेट के लिए हम 3D चेन यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम चेन क्रिएट कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम इस चेन को अनरोल करेंगे। ओके, हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हम रोल ऑप्शन यहाँ से यूज करेंगे। यहाँ से हम चेन को सिलेक्ट करेंगे। सॉरी, मैं क्लोज चेन सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ से हम अनरोल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और रोटेशन एक्सिस हमारा एक्स रहेगा। ओके, और यहाँ से हम डाया सिलेक्ट करेंगे। जिस डाया से हमने चेन सिलेक्ट किया है उस डाया को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ये आईडी हमारा रहेगा। ओके, डाया। ओके, और यहाँ से एंगल हम 270 एंगल डालेंगे। ओके, और यहाँ से क्लॉकवाइज ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ओके करेंगे। ये चेन क्रिएट हो चुका है हमारा। इसको हम इस चेन को हम अलग लेवल में मूव करेंगे। ओके, इसमें हमें थोड़ा एडिट करना होगा क्योंकि ये ओपन एरिया है। ठीक है, स्टॉक हमारा इस तरह का रहेगा। ये हमारा स्टॉक रहेगा। ओके, जैसे इसके लिए हमें क्लोज चेन बनाना होगा तो हम थोड़ा सा इसमें एडिट करेंगे चेन में। ओके, यहाँ से हम एक लाइन क्रिएट करेंगे और हम यहाँ से इसमें इस रफिंग के लिए हम 8 का एंड मिल यूज करेंगे। तो यहाँ से हम 9 mm का ऑफसेट करेंगे क्योंकि क्लियरेंस मिलेगा तभी हमारा टूल पाथ चलेगा। ओके, यहाँ से हमने 9 mm सिलेक्ट रखा है। यहाँ से मूव करेंगे। ओके, और उसके बाद हम चैन को क्लोज करेंगे। यहाँ से ओके, ये हमारा 3D प्लेन है तो इसे अभी लाइन हमारा 3D में होगा, इसे हमें 2D करना होगा। ओके, तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं टूल को, चेन को। ओके, यहाँ से मूव ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ट्रिम कर देंगे इसको। ओके, अब ये क्लोज चेन हो गया। अब यहाँ से हम टूल पाथ पे जाएंगे और यहाँ से हम ये पॉकेट मिल लेंगे। ओके, उसके बाद हम चेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 8 का एंड मिल सेलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद हम कटिंग पैरामीटर में आएंगे। स्टॉक हम 0.4 रखेंगे और फ्लोर स्टॉक हम 0 करेंगे। उसके बाद हम रफिंग पैरामीटर में आएंगे। यहाँ से कांस्टेंट ओवरलैप स्पाइरल यूज करेंगे क्योंकि हमारा स्टेप ओवर 50% रहेगा। और एंट्री मोशन में हम यहाँ से मिनिमम रेडियस 25 रखेंगे और मैक्सिमम 50%। ओके,
और प्लंज एंगल 2.53 डिग्री यूज कर सकते हैं। और लीड इन आउट हम ऑफ रखेंगे और डेप्थ ऑफ कट हम बाद में डिफाइन करेंगे। लिंकिंग पैरामीटर से पहले हम यहाँ आएंगे एक्सिस कंट्रोल में, रोटरी एक्सिस कंट्रोल। ओके, उसके बाद हम एक्सिस सब्स्टिट्यूशन ऑन करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सब्स्टिट्यूट वाई एक्सिस। उसके बाद क्लॉकवाइज ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ये रोटरी डाया है, जिस डाया से हमने चेन सेलेक्ट किया था उसी डाया को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, बॉक्स के ऊपर जाके राइट क्लिक, उसके बाद डाया का ऑप्शन आएगा, हम यहाँ से डाया सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, और ये इसको हम बाद में फिल करेंगे। ओके, अभी कैलकुलेट करते हैं। अभी ये एरर आ रहा है, वार्निंग नॉट ऑल बाउंड्रीज आर क्लोज, सिलेक्ट ओपन पॉकेट्स और क्लोज चेन। ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसे अनरोल किया है और यहाँ से इसको अनचेक करना भूल गया, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। इसको अनचेक करेंगे, उसके बाद टूल पाथ कैलकुलेट होगा। ये देख रहे हैं हमारा टूल पाथ कैलकुलेट हो चुका है, बट इस एरिया में थोड़ा गैप है, दिख रहा है ना? तो इसके लिए चेन को थोड़ा एक्सटेंड करना होगा और इस दोनों साइड। ओके, तो हम थोड़ा सा चेन में एडिट करेंगे। बाउंड्री को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम 5 mm पर साइड ऑफसेट करेंगे, 5-6 mm चलेगा। ओके, और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे जहाँ तक पॉसिबल हो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी, एक्सटेंड होने से पहले हमें इस चेन को, यहाँ पे इतने चेन को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ से जाएंगे हम ट्रांसलेट में और यहाँ से कॉपी सिलेक्ट करेंगे और वेक्टर फ्रॉम और टू ऑप्शन वाला यूज करेंगे हम। यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो कॉपी हो गया और हमारा जो प्रोफाइल है वो भी मैच हो गया। ओके, ऐसा करना पड़ता है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा इसको और ऑफसेट करेंगे हम, ताकि यहाँ पे कॉर्नर रेडियस ना बने। 2 mm का और ऑफसेट कर देंगे। ओके, और उसके बाद हम इसे ट्रिम कर देंगे। ओके, और इसे भी ट्रिम करेंगे और इसे भी ट्रिम करेंगे। ओके, अब ये प्रोफाइल हमारा जो कि बाउंड्री है ये एक्सटेंड हो चुका है। अब यहाँ से हम जस्ट रीजनरेट करेंगे, तभी ये देखेंगे कि टूल पाथ मर्ज हो चुका है प्रॉपर, दिख रहा है ना, क्लियर? ओके, और थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ये ओवरलैप हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा होगा। ओके, अब यहाँ पे हम डेप्थ ऑफ कट डिफाइन करेंगे। यहाँ से जाएंगे हम 0.4 का डेप्थ ऑफ कट रखेंगे और स्टेप डाउन रहेगा हमारा। ओके, और यहाँ पे हम 2.5, ये 2.5 इसलिए रखा है हमने क्योंकि इसका साइज जो देखेंगे, थिकनेस, ये हमारा 2.5 है। ये 2.5 है थिकनेस, इसलिए हमने, क्योंकि हमारा चेन का जो हाइट है यहाँ से स्टार्ट होगा बॉटम लाइन से और टोटल स्टॉक अपसाइड आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे
टॉप ऑफ स्टॉक 2.5 रखा है। ओके, अगर आपको टूल पाथ को और थोड़ा डाउन करना है, मीन्स यहाँ पे नीचे में बर नहीं बचे, इसके लिए आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं 0.5 या 1 mm। ओके, मैंने यहाँ पे 0.5 माइनस किया है, और आप थोड़ा और ऊपर से चलाना चाहते हैं यहाँ पे तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे 7 कर देंगे। ओके, और यहाँ पे 5 रखेंगे और यहाँ पे 50। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। ये देखेंगे कि रिट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हाइट पे हो रहा है, तो इसको हम कम करेंगे। यहाँ से जाएंगे क्लियरेंस प्लेन ऑन कर देंगे, और फीड प्लेन के बाद हम रिट्रैक्ट प्लेन को 6 mm रखेंगे। ओके, और यूज क्लियरेंस प्लेन इसको चेक मार्क करेंगे और सभी इंक्रीमेंट मोड में रखेंगे हम। ठीक है, ये भी देखेंगे परफेक्ट टूल पाथ है।